17 नंबर। बहुत सुंदर है, ये तो कहानी टाइप की है। ऊपर नीचे हो गया। जय नाम को भी पुरुषो रायणम जाणुन सदी तो तम अनुचर पुणो। चलो 18 नंबर बोलो। 18 नंबर। 19 नंबर। कमणो कमम। लेखक जी बोलो 6 नंबर। 6 नंबर एकदम सुंदर गाता है। एवं भणन्ति शुद्धम नादा जो सो दुसो चेव। नादा ये जो है, जो है सो है। नादा जो सो दुसो चेव। सो दुसो चेव। किसी को आपको बोलना है भाई जो है सो है, तो अब ये मत बोलो हिंदी में जो सो दुसो चेव। सुंदर है ये स्तुति सूक्ति हो गई। 19 नंबर बोलो। बीस नंबर। अमेदमेदमहम। कौन बोल रहा था 20 नंबर? बोलो। 21 नंबर आप बोलो। 20 नंबर। 21 नंबर। बाईस नंबर। नहीं, एम के एम चाल से बोलो। दूतम असम मूढ़ो। ये हो गए 24। 23 नंबर कौन बोलेगा? सुबह विषय निकला था अन्नाण मोहिद मदी। 24। 24। 24। बोलो 2 नंबर। सक्षम। 5 नंबर। चलो बोलो संप्रज्ञा। बहुत बिजी चल रहा है आजकल। बोलो 12 नंबर की गाथा। 5 नंबर बोलो चलो। अब 12 नंबर संविज्ञा। गाथाओं को करो। एक दिन एक गाथा याद करेंगे, अगले दिन 2 गाथा याद करेंगे, अगले दिन 3 गाथा याद करेंगे। ऐसे करो। और कौन बोलेगा? एलक जी 3 नंबर। 2 नंबर। 2 नंबर तो बोलो। 2 नंबर की लाज रखो।
चालू है, अच्छा, लेकिन याद करना पड़े। बोलो आगे चलते हैं अपन। तो ये बहुत अच्छा विषय है। 32 नंबर की गाथा में ये कहा है कि भाव्य भावक संकर दोष परिहार कैसे होता है। तो कहते हैं कि जो मुनि मोह को जीतकर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक जानता है, मानता है, समझता है, परमार्थ के जानने वाले ज्ञानी उसे जित मोह कहते हैं। हम मोह से बड़े हैं, हम इंद्रिय ज्ञान से बड़े हैं, हमारा आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है। ऐसा छोटा छोटा जानना हमारा स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, उदयाधीन व्यवस्था है। अब 33 नंबर, अथ भाव्य भावक भावा भावे न। देखिए, यद मोहस्य दुजय्या क्षीणो मोह विज्जसाउसौ तय्याहु क्षीण मोहो वर्णदिशो निश्चया विदुहिम। बोलिए, वाचेंगे एक साथ, बोलो। अब ये बहुत आगे की बात हो गई, 12वें गुणस्थान जैसी बात हो गई कि जिद मोहस्य दु जय्या, मोह को जीत करके जय्या, जब क्षीणो मोह हविज्ज साहस, जब क्षीण मोह हो जाता है साधु, तब उसके क्षीण मोह कहलाता है। ऐसा निश्चय के ज्ञानियों ने कहा है। निश्चय विदुहिम, निश्चय विदु कौन है? निश्चय को जानने वाले, निश्चय नय के ज्ञाता। हविज्य माने होकर, निश्चय नय के ज्ञाता ऐसे कहते हैं कि हविज्य हो करके, मोह के जीत करके क्षीण मोह हो गए। अब देखिए टीका, आप बाँचेंगे। का ऐसा अत्यंतिक विनाश हो कि फिर उसका उदय ना हो, इस प्रकार भावक रूप मोह क्षीण हो, तब भावक मोह का क्षय होने से आत्मा के विभाव रूप भाव भाव का अभाव होता है। और इस प्रकार भाव भावक भाव का अभाव होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण निश्चल परमात्मा को प्राप्त हुआ, वह क्षीण मोह जिन कहलाता है। यह तीसरी निश्चय स्तुति है। नमोस्तु। अब इनको बोलना, यहाँ भी ये भी है, यहाँ भी पूर्वोक्त कथन बोलो होना चाहिए। हाँ बोल लो, चलो इनको बोला नमोस्तु भगवान। यहाँ भी पूर्वोक्त अनुसार मोह पद को बदलकर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसना स्पर्शन इन पदों का रखकर 16 सूत्रों का व्याख्यान करना और इस प्रकार के उपदेश से अन्य भी विचार लेना। भावार्थ, साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीतकर फिर जब अपनी महासामर्थ्य से मोह को सत्ता में से नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तब वे क्षीण मोह जिन कहलाते हैं। अब यहाँ इस बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजबनी बात है। एक बार बोलो सभी जने श्लोक गाथा। क्षीणो मोह विज्जसाउसौ, हाँ, जय्या तय्या, जब तब क्षय, बोलो जित मोह
मोह विज साहस तैयाहु क्षीण मोह वर्ण दिशो निश्चय विदुहिम। अब इसकी टीका समझो। ये खलु पूर्व प्रक्रांतेन विधानेन आत्मनो मोहं न्यकृत्य यथोचित ज्ञान स्वभावातिरिक्तात्मा संचेतनेन जिद मोहस्य सतो यदा स्वभाव भाव भावना सष्ठवा स्तंभ तत्संतानात्यंत विनाशेन पुनर्प्रादुर्भावाय भावकः क्षीणो मोहा स्यात् तदा स एव भाव्य भावक भावाभावेन एकत्वे टंकोत्कीर्ण परमात्मानम् अवाप्तः क्षीण मोहो जिन इति तृतीया निश्चय स्तुति ही। ऐसे समझो, ये जो निश्चय स्तुति तीसरे प्रकार की, पहले तो व्यवहार स्तुति चल रही थी तीर्थंकर की, आचार्य की, अब निश्चय स्तुति चल रही है। क्या कह रहे हैं? पूर्व प्रकार से पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अपने आत्मा को अधिक अनुभव करो। अपन कितने कम समझदार हैं कि अपने आत्मा को कई सारी चीजों से कमतर समझने लगते हैं। व्यवहार में हो सकता है कोई व्यक्ति ज्यादा मूल्यवान हो, कोई वस्तु मूल्यवान हो, लेकिन हमारे लिए हमारी आत्मा से ज्यादा कीमती और क्या है? इसी आत्मा में से तीर्थंकर तब प्रकट होते, इसमें से केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो और क्या कीमती है? कोई चीज कीमती नहीं है। ख्याति पूजा प्रतिष्ठा भी कीमती नहीं है, लोग जाने ना जाने। देखो ये कह रहे हैं अपने आत्मा को अधिक अनुभव करो। किससे अधिक अनुभव करो? मोह से। मोह बहुत छोटी चीज है, मेरे सामने तुच्छ चीज है, मोह नहीं चाहिए। ऐसे तो ऐसे करता हुआ उसे जब अपने स्वभाव का भली भांति आलम्बन करने से मोह की संतति का पूरी तरह से नाश हो गया, तो जो भावक रूप मोह है ना, वो मोह क्षीण हो गया। भावक मोह है, मोह का उदय भावक है और आत्मा उसके लिए भाव्य है। उसके द्वारा मोह कर्म के द्वारा परिणमा लिया गया भाव्य। तो अब जब इस तरह से वस्तु व्यवस्था को समझ लिया तो मोह को और आत्मा का भाव्य भावक संबंध समझ में आ गया और इसका अपने ज्ञान स्वभाव को अधिक जान लिया, तो ये जो वो भाव्य भावक भाव का अभाव हो गया। टंकोत्कीर्ण निज चैतन्य घन आत्मा प्रकट हुआ, यही क्षीण मोह जिन कहलाता है। अभी बात तो 12वें गुणस्थान की हो गई। एवं एवचा मोह पद परिवर्तने न रागत द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मनोवचन काया श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन सूत्राणी षोडश व्याख्यानी हैं। इसी प्रकार से एवं एव, इसी प्रकार से एवं एव, ऐसा ही है या इसी प्रकार से एवं च मोह पद परिवर्तन न, मोह पद के परिवर्तन करो। क्या रखो उसकी जगह पर? राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म अन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण स्पर्शन रसन, इन सबों को रखो। 16 पद रख के 16 गाथा बना के व्याख्यान करो। अन्या दिशानी अन्या दिशा अन्यानी अपि उह्यानी, इसी दिशा से और भी ऊह खोज करना, तर्क लगाना और भी बना लेना। हाँ वो आएगा, इसमें आएगा। शांति रखो। अरे भैया देख लो 85 नंबर 27 नंबर का ये आ गया ध्यान में आप सबको। 33 नंबर की पहले नंबर की निश्चय स्तुति क्या है? बोलो। पहले नंबर की निश्चय स्तुति क्या है? इंद्रियों को, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषयों को अपने स्वभाव से कमतर समझना, उनसे हमारा खंड खंड ज्ञान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और इससे अपने ज्ञायक स्वभाव को अधिक समझना। ये क्या हो गई? पहले प्रकार की निश्चय स्तुति। निश्चय स्तुति में अपने ही ज्ञान आदि गुणों की स्तुति, अपना ही वस्तु व्यवस्था मालूम पड़ती है। दूसरी निश्चय स्तुति क्या है? भाव व भावक संकर दोष का परिहार। जो मोह का परिहार करना,
मोह को जीतना, ज्ञान स्वभाव को अधिक जानना, ये दूसरे तरह की निश्चय स्तुति। तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति क्या है? भावे भावक भाव अभावेन। हाँ, पहली तो गे ज्ञायक शंकर दोष को दूर किया, दूसरे में भावे भाव्य भावक भावक संकर दोष, को, और तीसरे में भी भावे भाव्य भावक भावा भावेन। भाव के अभाव की स्तुति की है। अभाव हो गया, अभाव वाली दशा की स्तुति की है। एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयात्। एकतं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनुर्निश्चयान्। न स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषा स्तुत्या न तत्तत्त्वतः। नो स्तुतं व्यवहारतोऽस्ति वपुषा स्तुतान तत्त्वतः। स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित् स्तुत्यैव सैवं भवेत्। श्रोतं निश्चितश्चितो भवति चित्तुत्तैव सेवं भवेन्। न तस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गयोः। नाततीर्थकरस्तोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गयोः। हरतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चया नो तो तं व्यवहारतोऽस्ति वपुषा स्तुतान तत्त्वतः। तो तं निश्चयतश्चितो भवति चेत्तुतैव सेवं भवेन्। नाततीर्थकरस्ततोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गयोः। बोलिए आप। बोलो बोलो संबुद्ध। जी गातार्थ जागो, श्लोकार्थ बोलो। श्लोकार्थ निश्चय व्यवहार रूप स्तुति के अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। शरीर और आत्मा के व्यवहारने से एकत्व है, किंतु निश्चयने से नहीं है। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा, पुरुष का स्तवन व्यवहारने से हुआ कहलाता है, निश्चयने से नहीं। निश्चय से तो चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है। वो चैतन्य का स्तवन यहाँ जितेंद्र, जितमोह, क्षणमोह इत्यादि रूप से कहा वैसा है। अज्ञानी ने तीर्थंकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था उसका इस प्रकार न विभाग से उत्तर दिया है, जिसके बल से सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त बोलते हैं। जस्त कुछ नहीं होता है, दस्त होता है। सही उच्चारण दस्त है, जस्त ही नहीं। जबरदस्त, दस्त नहीं बोलने का। नहीं, जस्त कुछ होता ही नहीं है। जबरदस्त, जबरदस्ती दस्ती होता, दस्ती। ठीक है, अति उत्तम। अब देखो, एकत्वम व्यवहार तो न तो पुनः, जो एकत्व कहा ना, कायात्मनोर, काया और आत्मा का एकत्व जो कह रहे थे कि तीर्थंकर श्वेत वर्ण के तीर्थंकर ऐसे, आचार्य श्री सा ऐसे, तो ये बोले कायात्मनो एकत्वम व्यवहार तो न तो पुनः, काय और आत्मा का एकत्व व्यवहार से है, निश्चय से ना निश्चयात, निश्चय से नहीं है। न स्तोत्रम व्यवहार तो स्ति वपुषा स्तुत्या न तत्तत्वतः। हैं, शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन जो मानना है ना, वो व्यवहार से बनता है। निश्चय तत्वतः तत्ना, तत्व से वह बनता नहीं है। निश्चयता, निश्चय से तो चित्त स्तुत्या एव, चैतन्य के स्तवन से ही तथैव सैवम भवेत्, चैतन्य की स्तुति होती है। इसलिए अतः तीर्थंकर स्तवोत्तर बलात् एकत्वमात्मांगयो, इसलिए अज्ञानी ने तीर्थंकर के स्तवन का जो प्रसंग किया था ना, उसका ये उत्तर दे दिया कि आत्मा और शरीर निश्चय से एक नहीं है। वो शरीर की स्तुति जो की जाती है वो व्यवहार से होती है, और इस तरह से मोह रहित आदि के द्वारा जो स्तुति की जाती है ये निश्चय स्तुति है। वहाँ 27 नंबर की गाथा और ये 27 नंबर का कलश।
देखा जाए तो ये उस गाथा के साथ भी होता ना तो ज़्यादा तो भी सुंदर लगता, लेकिन उससे जुड़ा तो है, लेकिन इससे भी जुड़ा है। इस अब तक की बात का ये बहुत सुंदर उपसंहार है कि वो व्यवहार स्तुतियां थीं और ये निश्चय स्तुतियां हैं। इति परिचित तत्त्वैरात्मकायैकतायाम् इति परिचितत्वेकतायाम् नये विभजन युक्त्यात्यन्तमुच्छादितायाम् नियुक्तात्यन्तमुच्चादितायाम् अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्यात् अवतर्तिन मोदो मोदमेवादिकस्य सरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव स्वसरभस्कष्ट प्रस्फुटन्नेक एव तत्त्वैरात्मकायिकतायां युक्तात्यन्तमुच्चादितायां बोधमेवादिकस्य कष्ट प्रस्फुटन्नेक एव। बहुत बढ़िया। नमस्ते। परिचित तत्वे जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया है, ऐसे मुनियों ने आत्म का एकतायाम, जब आत्मा और शरीर के एकत्व को इति नए विभजन युक्त्या, इस प्रकार नए विभाग की युक्ति के द्वारा अत्यंतम उच्छादितायाम, जड़ मूल से उखाड़ फेंका है, उसका अत्यंत निषेध किया है, तब अपने स्वर रभस कृष्ट प्रस्फुटन एक एव निज रस के वेग से आकृष्ट हुए प्रकट होने वाले एक स्वरूप होकर कस्य किस पुरुष को वह बोध ज्ञान अद्यएव तत्काल ही बोधम यथार्थपने को न अवतरती प्राप्त न होगा, अवश्य ही होगा। नमस्ते। निश्चय व्यवहार के विभाग से माईकची गरज નથી। बोला तर निश्चय व्यवहार के विभाग से आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया है। उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष है कि जिसे भेद ज्ञान न हो, होता ही है, क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न बतलाता है। कोई दीर्घ संसारी ही हो तो उसकी यह कोई बात नहीं है। इस प्रकार अति प्रतिबुद्ध ने जो यह कहा था कि हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है, उसका निराकरण किया है। बहुत सुंदर। सब पूरा सार आ गया इसमें। मतलब देखो, कला देखो, विज्ञान देखो। आचार्य देव कहते हैं इति परिचित तत्त्वई आत्मकाई एकतायाम नए विभजन युक्त्या, ये जिनने तत्वों को अच्छी तरह से जान लिया है, ऐसे महापुरुषों ने आत्म का एकतायाम, आत्मा और शरीर की एकता को नए विभाग के द्वारा भली भांति अत्यंत उच्छादितायाम, पूरी तरह से उच्छादित कर दिया। नए विभाग के द्वारा बता दिया कि देह क्या है और आत्मा क्या है, क्या रोल है किसका। तो अवतरी न बोधो बोध में वाद्य कस्य, इतना अच्छी तरह से समझाने के बाद भी आज किसको बोध प्राप्त नहीं होगा? जरूर होगा। हैं? रस स्वरस रभस कृष्टा प्रस्फुटन एक एवं, स्वरस से भरा हुआ वह एक ज्ञान घन आत्मा स्वयं ही अवतरित होता है, स्वयं ही प्रकाशमान होता है। बोध किसको बोध नहीं होगा? ऐसे निज रस के वेग से आकृष्ट हुए प्रकट होने वाले एक स्वरूप होकर किस पुरुष को यह ज्ञान प्राप्त ना होगा? यथार्थ का अवतार किसको ना होगा? जरूर होगा। बोलो, प्रश्न किया है। इतना अच्छे से ज्ञानी पुरुषों ने समझा और समझाया, और फिर भी कोई ऐसा अनुभव ना करे, ऐसा कौन होगा? फिर आदमी कह रहे ना, इति अप्रतिबुद्धो निराशा, इस प्रकार से
पहले कहा था ना, हम तो यही मानते हैं कि शरीर और आत्मा एक है। एक ही है। तो अब उसका निराश कर दिया, निराकरण कर दिया कि ऐसा नहीं है। निराश हो गया। सही समझ में आ गया, निराश काय को होगा। हाँ, बधु बोलो छो तमें दूध का दूध, पानी का पानी हो गया सब। जो अरे म्हणजे विभक्त कर दिया भाई ऐसा। बहुत सुंदर, अति अति उत्तम। जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय किया है, परिचित तत्व ही आत्म का एकतायाम, आत्मा और काय की एकता को इति नए विभजन युक्त्या, नए विभाग की युक्ति से जिन्होंने अत्यंत उच्छादित आयाम, अच्छी तरह से भिन्न भिन्न किया है, उखाड़ फेंका है। बताइए, जड़ मूल से दूर उखाड़ मूल से फेंका उखाड़ है, के फेंका है। तब अपने स्वरस रभस कृष्ट प्रस्फुटन नेक एव निज रस के वेग से आकृष्ट हुए, भरे हुए होने वाले स्वरूप से किस पुरुष को वह बोधा अद्यएव, आज ही बोधम यथार्थपने से प्राप्त ना होगा, ना अवतरति। सबको इसका बोध होना चाहिए। छोटी टीका देखते हैं, तात्पर्य वृत्ति टीका। अथ भाव्य भावक भावा भाव रूपेण तृतीया निश्चय स्तुति कथ्यते। दादा बाबा के भाव से तीसरी निश्चय स्तुति कहते हैं। तीसरे प्रकार के अथवा तामेव छपक श्रेण्यापेक्षया शेण मोह रूपेण आह जिद मोह सुदजय्या क्षीणो मोह अभिज्य साहसो पूर्व गाथा कथित क्रमेण जित मोहस्य सतो जातस्य यदा निर्विकल्प समाधि काले क्षीणो मोहो भवेत्। उसको एक शपक श्रेणी की अपेक्षा से क्षीण मोह रूप से कहते हैं। जित मोहस्व जया क्षीणो मोहो अविज्य साहुस, पूर्व गाथा में कहे गए क्रम से जित मोह को प्राप्त साधु का जब निर्विकल्प समाधि के काल में वो क्षीण हो जाता है, कैसे साधु पूर्व गाथा कथित क्रमेण जित मोह से सतो जातस्य यदा निर्विकल्प समाधि काले क्षीणो मोह भवेत्। कस्य साधो शुद्धात्म भाव कस्य तय्याहु क्षीण मोह भण्णति सो निश्चय विदुहिम तथा तो गुप्ति समाधि काले सा साधु क्षीण मोह भण्यते। वह कैसे साधु शुद्ध आत्मा की भावना करने वाले साधु के तैया ही क्षीण मोह वर्ण जीव शिक्षे गुप्ति समाधि काल में उस साधु को क्षीण मोह कहा हाँ, जाता जब है। समाधि सामायिक आदि के काल में उसको क्षीण मोह कहा है। कही निश्चय विधि भी किन्ने कहा है? निश्चय विधि भी परमार्थ क्या कही गणधरा देवादि भी इयम तृतीया निश्चय स्तुति। इयम तृतीया, इनका माइक हटा लो थोड़ा। जाने वाले गणधरादि देवों को क्षीण मोही कहा जाता है। इस प्रकार स्थिति स्तुति पूरी है। इति तृतीय निश्चय स्तुति भाव्य भावक भावा भाव रूपेण कथम जाता स्तुति रीति। भाव्यो रागादि परिणत आत्मा, भाव को रंजक उद्यागतो मोहस। देखो, भाव्य कौन है? रागादि परिणत आत्मा, भावक रंजक उद्यागत मोह, तयोर भाव्य भावा की ओर भावा स्वरूपम तस्या भावा क्षयो विनाशा सचैव तृतीया निश्चय स्तुतिर्ति अभिप्रायः एवं रागद्वेष इत्यादि दंड को ज्ञातव्य। बहुत अच्छा, दोनों इति प्रथम गाथायां पूर्व पक्ष तदनंतरम गाथा चतुष्टय निश्चय व्यवहार समर्थन रूपेण परिहारस ततश्च गाथात्रयेन निश्चय स्तुति कथन रूपेण च परिहार इति पूर्व पक्ष परिहार गाथाष्टक समुदायेन सस्यस्थलम गतम।
ये वाला स्थल पूरा हो गया 8 गाथाओं से। अच्छा, अब बोलिए किसका नंबर है? संपूज्य। पढ़ो पेज नंबर 87 पर, हिंदी ऊपर से। नमस्ते आचार्य। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह के संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। वह अब तत्व ज्ञान स्वरूप ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति जैसे किसी पुरुष की आंखों में विकार था तब उससे वर्णाधिक अन्यथा देखते थे, और जब नेत्र विकार दूर हो गया तब वे ज्यों के त्यों यथार्थ दिखाई देने लगे। इसी प्रकार पटल समान आवरण कर्मों के भली भांति उगड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया और साक्षात दृष्टा आपको अपने से ही जानकर तथा श्रद्धान करके उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि इस आत्माराम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान त्यागना क्या है। इसको आचार्य इस प्रकार कहते हैं कि आगे वाली बोलो, गाथा बोलते हैं, पहले इसको समझते हैं ना। एवं इस प्रकार से अयम अनादि मोह संतान निरूपित आत्म शरीर एकत्व संस्कारतया है। अनादिकाल से आत्मा और शरीर के एकत्वतया के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्धोपि, अत्यंत प्रतिबुद्ध होता हुआ भी प्रसभो धृत तत्व ज्ञान ज्योति, और जैसे ही तत्व ज्ञान की ज्योति प्राप्त हुई। कैसे? बहुत समय से नेत्र खराब थे, नेत्र ज्योत विकारी व प्रकट उद्घाटित पटलस्थ स्थिति प्रतिबुद्धा हैं। तो जैसे आँखों की रोशनी बहुत समय से खराब थी, लेकिन जब वो विकार दूर हो गया, फूला दूर हो गया, तो ठीक ठीक दिखाने लगा। ऐसे ही साक्षात द्रष्टारम स्वयं स्वयमेव ही विज्ञाय श्रद्धाया च तम चैवानुचरितु कामः स्वात्मा रामस्यान्य द्रव्याणाम प्रत्याख्यानम किं स्यादिति प्रक्षण नित्यम वाच्याः। ऐसे कहते हैं कि जब इस तरह के मोह का आवरण घटा तो वो प्रतिबुद्ध हो गया, फिर अपने आप को भली भांति जानकर श्रद्धान कर आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि ये आत्मा राम के लिए प्रत्याख्यान क्या है, प्रत्याख्यान त्यागना किस चीज का है। तो बताते हैं सव्वे भावा जम्मा पच्चखादि परित्तिना दूणम तम्हा पच्चखाणम नाणम नीमामणे दब्बम। आहा, बहुत अति उत्तम। देखिए फिर से सब्बे भावा जम्मा छया सर्वान् भावान् जय हो। सब्बे भावा जम्मा पच्चखादि परेत्ति नादूण हैं। यस्मा जिस कारण से सर्वान भावान सब द्वितीया के प्रयोग हैं। सब्बे भावा हैं द्वितीया की बहुवचन। जैसे मालूम पड़ गया अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर हैं, ऐसा जानकर ही प्रत्याख्याति पच्चखादि प्रत्याख्याति त्याग करता है। तस्मात् इसलिए उस कारण से नाणम पच्चखाणम ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। नीमा मुड़े दब्बम ऐसा नियम से जानो। क्या जानो? जिस ज्ञान से जान करके त्याग होता है उस ज्ञान को ही प्रत्याख्यान समझो कि जान लिया तो त्याग हो गया। आसाप छे आ काटेगा जैसे उसको जैसे जाना ज्ञान से और छोड़ दिया जाता है, बच लिया जाता है, वैसे ही जानना ही प्रत्याख्यान है।
वाचेंगे नमोस्तु आचार्य। गाथार्थ से। घातार्थ यस्मात् जिससे सर्वान भगवान अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थों को परान पर है इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है। तस्मात् उससे प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। नियमात ऐसा नियम से ज्ञातव्यम जानना, अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं। टीका, यह भगवान ज्ञाता द्रव्य आत्मा है, वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त प्रभावों को उनके अपने स्वभाव भाव से व्याप्त न होने से पर रूप जानकर त्याग देता है। इसलिए जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा वे निश्चय करके प्रत्याख्यान के त्याग के समय प्रत्याख्यान करने योग्य प्रभाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम आत्मा को होने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो प्रभाव के त्याग कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है। स्वयं तो इस नाम से रहित है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से स्वयं छूटा नहीं है, इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। यतो ही द्रव्यांतर स्वभाव भाविनो अन्यान अखिलानपि भावान भगवज्ञातृद्रव्यम मतलब भगवान ज्ञाता आत्मा स्वस्वभाव भावाव्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचस्ते ततो या एव पूर्वं जानाति सा एव पश्चात् प्रत्याचष्टे न पुनरन्य इति आत्मनि निश्चित्य प्रत्याख्यान समये प्रत्याख्येय उपाधि मात्र प्रवर्तिक कर्तृत्व व्यपदेशत्वेपि परमार्थेन व्यपदेश्य ज्ञान स्वभावाद प्रच्यवनात् प्रत्याख्यानम ज्ञानमेवेति अनुभवनीयम। भगवान आत्मा क्या है? भगवान आत्मा પોતાનું આત્મા આજ ભગવાન આત્મા છે। જે ભગવાન થઈ ગયા તે થઈ ગયા। जिस कारण से द्रव्यांतर स्वभाव भावनी अन्य द्रव्यों से भिन्न जानने वाला, पदार्थों से प्रभावों से भिन्न स्वस्वभाव का अनुभव करने वाला यह भगवान आत्मा स्वस्वभाव भाव व्याप्ति अपने ही स्वभाव में व्याप्त होता है, पर को जानता है। पर को जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान ही जानने के बाद त्याग करता है, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वास्तव में बाहर का पदार्थ तो हम क्या छोड़ सकते हैं? बाहर का पदार्थ तो छूटा ही हुआ है, लेकिन ज्ञान में यह निश्चय हो जाना, यह समझ हो जाना कि मैं तो ज्ञाता द्रव्य मात्र हूँ, बाह्य पदार्थ कुछ भी मेरा नहीं है, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान छे। त्याग का कर्तव्यपना क्यों लेते हैं? ये मैंने त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया। अरे भाई तुमने क्या त्याग किया? पहले ही से भिन्न है वो तो। ये जरूर है कि आपने जैसे मीठे का त्याग किया, इसका मतलब है कि उस पर को पर जाना और आपने उसकी रुचि कम की। इतना अपने आपको रस की रसना को जीता, रस के राग को जीता। ये प्रभु जी, फिर से बोलो गाथा 34।
टीका भी हो गई। क्या कहा है? सब्बे भावा जम्मा पच्चखानम, सब भी जो जितने सारे भाव हैं, जितने सारे पदार्थ हैं, पच्चखादि परितिनादुना, छोड़े जाते हैं, पर हैं ऐसा जान करके। इसलिए प्रत्यख्यान ज्ञान ही प्रत्यख्यान है, ऐसा नियम से जानो। जानना ही त्याग का मूल कारण है। जाना नहीं होगा तो छोड़ा भी नहीं जा सकता। बिना जाने छोड़ देंगे तो उनको बटोरने की, पकड़ने की इच्छा बनी रहेगी। अब समझ लो किसी के थैले में 20-25 किताबें एक्स्ट्रा पड़ी हैं, 2-3 थैले हो गए हैं। अब आप उनकी वो थैली छुड़ा भी लो, छीन भी लो किताबें, तो भी रो पीट करके वो वापस ले लेंगे, या फिर 2-4 दिन में वापस इकट्ठा कबाड़ लेंगे। ऐसा क्यों? और पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं, समझ नहीं कि इनका क्या उपयोगिता है और क्यों रखना है और क्या चीज का क्या। कबाड़ी बन जाएंगे, बोले कबाड़ कबाड़ के। दूसरा उदाहरण आप बताओ। छोटे अक्षर तात्पर्य वृत्ति जैसे स्वामी की टीका पेज नंबर 88 88 88 88 प्राकृत भाषा का शब्द है। 88 समूह पीठ का है। अथ रागादि विकल्पोपादि रहितम स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण प्रत्यख्यान विवरण रूपेण गाथा चतुष्टयम कथ्यते। तत्र स्वसंवेदन ज्ञान में प्रत्यख्यान मिति कथन रूपेण प्रथम गाथा प्रत्यख्यान विषय दृष्टांत रूपेण द्वितीय चेति गाथा द्वयम्। तदनन्तरं मोह परित्याग रूपेण प्रथम गाथा ज्ञेय पदार्थ परित्याग रूपेण द्वितीय चेति गाथा द्वयम्। तात्पर्य वृत्ति टीका। एवं हो गई। एवं सप्तम स्थले समुदाय पातनिका। तात्पर्य वृत्ति टीका। तथा ही तीर्थंकराचार्य स्तुतिर् निरर्थिका भवतीति पूर्व पक्ष बलेन जीव देहो रेकत्वं कर्तु नयातीति ज्ञात्वा शिष्यः इदानीं प्रतिबुद्धः सन् हे भगवन् रागादीनां किं प्रत्यख्यानमिति प्रक्षति इति प्रक्षति कोऽर्था इति पृष्ठे प्रत्युत्तरं ददाति। एवं प्रश्नोत्तर रूप पातनिका प्रस्तावे सर्वत्रेति शब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः। इति शब्द आए तो ये समझ लो कि अभी इसका प्रश्न पूरा हुआ, उत्तर दे रहे हैं। नारणम सब्बे भावे पच्चखाई परितिनादुनो जानातीति व्युत्पत्त्या स्वसंवेदन ज्ञानमात्मेति भण्डते तम ज्ञानम कर्तृमिथ्यात्वरागादि विभावम परस्वरूपमिति ज्ञात्वा प्रत्यख्याति त्यजति निराकरोति।
ब्रह्म पच्चक्षणम नाणम नियमामुणे दब्बम तस्मात् कारणात् निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान में प्रत्यक्षानम नियमात् निश्चयात् मंतव्यम ज्ञातव्यम अनुभवनीयमिति इदमत्र तात्पर्यं परम समाधि काले स्वसंवेदन ज्ञान बलेन शुद्धम आत्मा मनुभवतीति तदेव अनुभवनम निश्चय प्रत्यक्षानमिति। निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही नियम से प्रत्यक्षान है। स्वसंवेदन हुआ, स्व की संपत्ति समझ में आई तो बाहर की चीजों आपो आप त्याग हो जाती हैं, करना नहीं पड़ता है, हैं? उल्टा हो जाता है, ये त्याग कर दिया, अब वही नाम की चीज ना मिली तो बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। फिर अरे पेट ही तो भरना था, चौके में जो भी शुद्ध वस्तु मिल जाए गड्ढा भरो और चलते बनो। नहीं मेरा तो ये इतना इतना सा करके खुद परेशान और दूसरे को भी परेशान कर रहे। या फिर इतनी समता हो कि कोई वस्तु ना मिले तो भी संतोष रखो कि आज मेरा ये तो त्याग है ही है, और अन्न पदार्थों का भी त्याग निश्चय से भी हो गया, व्यवहार से भी हो गया। बारहवीं गुणस्थान की बात नहीं है, चौथे गुणस्थान, पांचवें, छठे, सातवें वाले को भी यही समझना पड़ेगा। मान लो अगर ये नहीं समझा तो त्याग के बाद भी त्याग नहीं हो पाएगा, उसमें लालच पड़ा रहेगा। जब पर को पर जाना नहीं, त्याग कैसे किया? फिर क्या त्याग किया? सम्यक दृष्टि की विशेषता यह है कि पर को पर जान लेता है लेकिन मोह के उदय में त्याग नहीं पाता। लेकिन ज्ञानी तो ज्ञान हुआ है तो त्याग भी, वस्तुओं का भी त्याग हो जाता है। अंतरंग से तो छूट गया, बाहर से भी छूट जाता है। गांठ खुल गई। आज सुबह कहानी सुनी थी ना, बंध की और मोक्ष की कहानी भूल ही गए हम, सुना ही नहीं पाए। समझा और स्टार्ट उसी से हुई थी, लेकिन वो फिर विषय फिसल जाता है कभी। दो कहानी सुना दी, दूसरी कौन सी सुनाई थी? सबसे खास कौन होता है? नियर डियर, ऐसा। इसलिए समझ लो ना कोई नियर है और ना कोई डियर है। संसार में ओनली फियर है। हाँ, फियर भी नहीं है। जब नियर है तो फियर नहीं है, और नहीं तो फियर ही फियर है। तत्व ज्ञान है तो फिर कुछ डर नहीं है। क्या बढ़िया विषय है। समय सार आने समय सार कहे छे, एटले समय सार। और देखें, उदाहरण है इसका, उसको भी पढ़ना जरूरी है। अथ ज्ञातो प्रत्यक्षाने को दृष्टांत इत्यतः, ज्ञाता ने त्याग किया है, इसका उदाहरण क्या है? आप कह रहे कि जानता है और छोड़ देता है, कैसे? जहणाम को भी पुरुषो परदब्ब विडम्ति जाने तुम चयदि तह सब्बे पर भावे दूढ़ विमुंचते नाणी। बढ़िया उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण है। छाया बोलो। जी वाचो।
नमोस्तु कातार्थ यथा नामः, जैसे लोक में कम अभिपुरुषः, कोई पुरुष पर द्रव्यम इदम इति अथवा पर वस्तु को यह पर वस्तु है ऐसा जानना, तो ऐसा जानकर तज्जति पर वस्तु को त्याग करता है, तथा उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष सर्वाना समस्त पर भावानाम पर द्रव्यों के भावों को ज्ञात्वा यह पर भाव है ऐसा जानकर विमुचित हमको छोड़ देता है। टीका, जैसे कोई पुरुष धोबी के घर में भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी यह वस्तु दूसरे का है ऐसा ज्ञान से रहित हो रहा है, किंतु जब दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को छोड़ पल्ला पाड़कर खींचता है और उसे नग्न कर कहता है कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, यह मेरा है सो मुझे दे दे, तब बारंबार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ वह उस वस्त्र के सर्व चिन्हों से भलीभांति परीक्षा करके अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उसे दूसरे के वस्त्र को शीघ्र ही त्याग कर देता है। उसी प्रकार ज्ञाता भी ब्रह्मवश पर द्रव्य के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। जब श्री गुरु पर भाव को विवेक भेद ज्ञान करके उसे एक आत्म भाव रूप करते हैं और कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तव में एक ज्ञान मात्र ही है, अन्य सब परद्रव्य के भाव है। अब बारंबार कहे गए इस आगम के वाक्य को सुनता हुआ वह समस्त सौ पर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह प्रभाव ही है, मैं एक ज्ञान मात्र ही हूँ, यह जानकर ज्ञानी होता सब प्रभावों को तत्काल छोड़ देता है। बोलो पानी वाले बाबा। मुयदि मुंचदी दोनों प्रयोग होते हैं, मुंचदी मुयदि चयदि ऐसे। भूल से अपनी समझता है तभी तक महत्व रहता है, और जब अर्थात ज्ञान होने से पर वस्तु को दूसरे की जानता है तब उसे वस्तु में महत्व कैसे रहेगा अर्थात नहीं रहेगा, यह प्रसिद्ध है। इसी अर्थ का सूचक कलश रूप कार्य कहते हैं। कलशुकाद ये बोलनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया, तो हो गया, दूसरा पढ़ो। बस बस बस, पानी वालों के लिए इतना बहुत है। देखो आगे गाथा बोलो एक साथ बढ़िया। जय राम को भी पुरुषो गरीब से गरीब श्रावक चौका लगा सकता है। यहाँ तो गरीब से मतलब जिसके पास बहुत धन संपत्ति व्यवस्था ना हो, अकेला ही हो, अकेला तो गर्म पानी करके रख लेवे और इन महाराज को पड़गा लेवे तो निरंतर पूरा आहार हो बिल्कुल। हाँ, गरीब का मतलब दोनों तरह के गरीब हो गए। लोग एक आलसी लोग होते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन लाएगा, तो भाई लोटा भर पानी तो कहीं से भर लो, कुएं से छान लो, पारस का ही भर लो, प्रश्न प्रासो कर लो, ऐसा। हाँ, पानी के उपास ही तो चल रहा है एक तरह से उनके। देखा जाए 2 महीने के 1 महीने का उपास हो जाएगा पानी लेके।
और ऐसे कुछ लोग हैं केवल पानी और रोटी लेते हैं, पानी रोटी, पानी साग रोटी, बस। दूध केला एप्पल, इसलिए एप्पल महंगी हो गया इसलिए। चलो समझो, पर को पर समझ करते त्याग सहज रूप से हो जाता है, उसके अविकल्प और आसक्ति नहीं होती है। अब देखिए, यथा ही कश्चित पुरुषा संभ्रांत्या, इसकी छाया पढ़ ली। यथा ही कश्चित पुरुषा संभ्रांत्या रजकात परकीयम चीवर मादाय आत्मीय प्रतिपत्या परिधाय शयानः स्वयं अज्ञानी सन्नयेन। कोई व्यक्ति है जो भ्रांति बस धोबी के यहाँ से किसी और का कपड़ा ले आया और ओढ़ करके सो गया। स्वयं अज्ञानी सन्नयेन तदंचल मालम्ब्य बलान्नग्नि क्रियमाणो मंचो प्रतिबुद्धस्व पर अर्पय परिवर्तित मेतद वस्त्रम माम मामकम इति असकृत वाक्यम श्रवन् अखिल इष्यन्नै सुष्ठु परीक्षा निश्चितम एतत् परकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुंचति तच्चीवरमचिरात्। क्या करता है, इतने में जिसका चादर खोया, कपड़ा खोया रहता है या बदल के आ गया रहता है, वो उसके यहाँ जाता है और उसको छोड़ पकड़ करके और जबरदस्ती उसको नंगा कर देता है, चादर खींच लेता है और फिर कहता है कि भाई ये तुम्हारा नहीं है, हमारा है। फिर वो कहता है हमारा है। फिर कहते कि देख लो इसको चिन्ह। फिर वो देखता है कि नहीं, ये दुपट्टा साड़ी वाली माता जी है ना। फिर उसको हाँ, और फिर दूसरा मांगता है नहीं। और फिर जब उनको कहो कि तुम ही देख लो किसका नाम लिखा है, फिर देखते हैं वो हाँ हाँ हाँ, रास्ते ही में ही ऐसा। ऐसा ही होता है, तुम दूसरे की चीज लोगे तो जबरदस्ती खींच लेगा। तो ऐसे जानता हुआ फिर जल्दी उससे उठता है, सब चिन्हों को देखता है, फिर छोड़ देता है। उसी प्रकार तथा ज्ञातापि संभ्रांत्या परकीयान भावान आदाय आत्मीय प्रतिपत्त्यात्मन्याध्यास्य शयानः स्वयं अज्ञानी सन्गुरुणा परभाव विवेकम कृत्वैकी क्रियमाणो मंक्षो प्रतिबुद्धस्वैकः खलवयम अयम आत्म इत्य सकृच्छौतम वाक्यम शृण्वन्नखैलैश्चिह्नैः सुष्ठु परीक्षा निश्चित मेते प्रभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुंचति सर्वान् प्रभावान् अचिरात्। क्या ऐसे ही कोई गुरु महाराज समझाते हैं, बार बार समझाते हैं कि तुम हो और ये है, पर है, स्वा है। बार बार समझाने पर वो चिन्हों से देखता है कि मैं ज्ञान हूँ और ये सब जड़ है। तो ऐसे समझता समझता वो सब अंततः छोड़ देता है। जब तक ज्ञान न हो तब तक सच्चा त्याग भी नहीं होता है। बोझ रूप तो हो जाता है, मेरा ही त्याग है, मेरा ही त्याग है, बखेड़ा रूप तो हो जाता है, लेकिन दिल से मन से पर को पर जान के त्याग नहीं हो पाता। जाने दूं, बहुत सुंदर गाथाएं हैं, ये तो एकदम अमृत है। इसका एक कलश है, अमृत कलश, इसको अपन बाद में देखेंगे। एनी क्वेश्चन और पढ़े? अब जिनका नंबर बाकी है वो तो सोच रहा कि पढ़ लेते, एक आध और पढ़ लेते तो। अब बताओ बार बार कहाँ से निकल रहा है? जहाँ से निकलता है वहीं से निकलता है, बार बार भी वहीं से निकलता है।
असकृत। देखो एक शब्द है असकृत वाक्यम। असकृत मतलब, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बार बार, बार बार बोला, बार बार समझाया कि मेरा है मेरा है। देखो संधि है ना, देखो इसमें तीसरी लाइन में देखो, मामकम इति असकृत वाक्यम। ये मेरा है, एक बार नहीं 10 बार बोलता है मेरा है, खींचता है, फिर वो उधर खींचता है इधर खींचता है। खलु अयम आत्मा इति असकृत, ये फिर से आ गया। पहले आया था उदाहरण के लिए, अब आ गया दृष्टांत के लिए, अब आया था दृष्टांत के लिए कि खलु निश्चय से अयम आत्मा, यह आत्मा है, इति असकृत सौर, असकृत सौतम, बार बार ये सुना, ये आत्मा है, ज्ञान घन ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो अपने आत्मा की पहचान हुई तो जड़ भाई जड़ का है, जड़ को जाने दो। श्रवण सुनता हुआ, अखिलेश चिन्हई, और सारे चिन्हों से परीक्षा करता है। मैंने तो इसमें पेन से लिखा था, मेरा तो चारों कोनों पर नाम लिखा है। कहाँ है आपका वाला शास्त्र? उठाई गिर का काम नहीं करने का, अपना अपना, पर का, इसको जानो और त्यागो। नमो हरिहंताणम। अथ और अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम पूर्वाचन क्रमेण सकल कर्म शैतम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का उत्सगम करो। मैं चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अनंत लघुत्तमा। एक